नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2073 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि तदनुसार सोमवार 12 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से तो कुछ नजरअंदाज से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार यह दावा कर रही है कि धान का एक एक दाना खरीदा जा रहा है, लेकिन सरकार का यह दावा अनाज मंडियों में फेल हो रहा है। अनाज मंडियों में जो धान की बेकदरी हो रही है, पहले यह कभी नहीं हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को पीपली अनाज मंडी में किसानों व व्यापारियों से बातचीत करने के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज देश का किसान इतना दुखी है कि आत्महत्या तक सोच रहा है। आज सत्ता में बैठे लोगों को यह नहीं पता कि जब किसान दुखी होता है तो पूरा देश दुखी होता है। हरियाणा में नवचयनित पीटीआई को शिक्षा विभाग की ओर से कोविड की चुनौती के बीच अदालत के आदेश का पालन करते हुए 967 को जिलों के विकल्प मिल जाने के बाद में जिले अलर्ट कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश मुख्यालय पर IT सेल की ओर से इनके लिए 9 अक्टूबर की शाम से 12 अक्टूबर तक के लिए पोर्टल खोल दिया गया है ताकि सभी अपने विकल्प भर सकें। रोहतक के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। KCC नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक विधायक बलराज कुंडू हैं। कंपनी के पास मध्य प्रदेश में कई सड़कों को बनाने का ठेका है। इनमें से एक सड़क बनाने का ठेका गुरुग्राम के सेक्टर 51 निवासी प्रवर्तन सिंह की कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि काम पूरा होने के बाद पैसे नहीं दिए। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि फसलों की खरीद प्रक्रिया को सरल करने के लिए राज्य सरकार यथासंभव काम कर रही है। 2-4 दिन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से कम नाम आने जैसी परेशानी नहीं रहेगी। इसका समाधान किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर से पहले किसानों का एक एक दाना खरीद लिया जाए। दादरी में कपास की खरीद भी शुरू होने जा रही है। सांसद धर्मवीर सिंह ने शनिवार को बाडड़ा अनाज मंडी में हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव व खरीद प्रक्रिया के लिए दादरी जिला के नोडल अधिकारी TC गुप्ता के साथ किसानों और आढ़तियों की समस्या को सुन रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि फेस्टिवल और ठंड के मौसम में हल्की सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस मौसम में संक्रमण के बढ़ने के मामलों में तेजी आ सकती है। ऐसे समय में सभी को सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन का अपडेट भी दिया। कहा, अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अभी फेज 1, फेज 2 व फेज 3 में चल रहा है। इसके रिजल्ट आने अभी बाकी है, इसलिए केंद्र सरकार ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है जिसके मुताबिक वैक्सीन के इमरजेंसी यूज शुरू किए जा सके। देश में अब तक 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 8,66,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजस्थान में रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,59,000 पहुंच गया। रविवार शाम 6 बजे तक 2,144 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 389, बीकानेर में 346 व जोधपुर में 303 केस सामने आए। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में है। यहाँ अब तक 26,147 मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद जोधपुर में 23,933, अलवर में 12,547 केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 1,650 मरीजों की जान जा चुकी है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 336 मरीजों की मौत हुई है। रेल यात्रियों को तेजी से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने बड़ा प्लान बनाया है। इसके अनुसार मेल व एक्सप्रेस गाड़ियों को 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की रेलवे तैयारी कर रहा है। इन तेज रफ्तार ट्रेनों में नॉन AC कोच यानी स्लीपर और जनरल कोच नहीं होंगे। दरअसल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक की रफ्तार से चलने पर नॉन व AC कोच तकनीकी समस्याएं पैदा करते हैं। इसीलिए इस तरह की सभी ट्रेनों से स्लीपर कोच को खत्म किया जाएगा। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अब नॉन AC कोच होंगे ही नहीं। जानकारी के मुताबिक ऐसी ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएंगी। वर्तमान में अधिकतर मार्गों पर मेल व एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा या कम है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 7 महीने के अंतराल के बाद 19 अक्टूबर को राज्य भर में कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने की सशर्त मंजूरी दे दी है। कक्षा 8 और उसके नीचे के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। व्यक्तिगत रूप से कक्षाएं केंद्र के गृह मामलों के मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के तहत संचालित की जाएंगी। कक्षाएं 2 पारियों में चलेंगी और माता पिता से लिखित सहमति की आवश्यकता होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना यानी सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया की शुरुआत की। इसके तहत ग्रामीण भारत में जमीनों के मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे। इस योजना का फायदा ये है कि ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लोन और दूसरे आर्थिक फायदे उठाने में कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से ग्रामीणों के बीच जमीनों के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद खत्म हो जाएंगे। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह योजना लॉन्च की और इसे ग्रामीण भारत की सूरत बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। योजना की लॉन्चिंग का फायदा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 ग्रामीणों को दिया गया। आईपीएल के 13वें सीजन के 26वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। दुबई में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 159 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान के राहुल तेवतिया 45 और रियान पराग 42 ने आखिरी 5 ओवरों में 69 रन बनाकर हैदराबाद से जीत छीन ली। प्रवासी कामगारों को शहरों में सस्ते किराए पर मिलेंगे मकान, सरकारी तेल कंपनियां करेंगी निर्माण। सरकार ने जुलाई में प्रवासी कामगारों को किफायती किराए के आवासों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी थी। तेल मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों से कहा है कि वे प्रवासी कामगारों को किराए पर देने के लिए 50,000 घरों को निर्माण कराएं। प्रवासी कामगारों को वर्क साइट पर ही मकान उपलब्ध कराया जाएगा ताकि फिर गाँव न लौटना पड़े। ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले लगातार अपना निचला स्तर बनाता जा रहा है। तेहरान के अनऑफिशियल मार्केट्स में नोट का कारोबार करने वाली दुकानों पर रविवार को $1 के मुकाबले 3,15,000 रियाल, जो कि ईरान की मुद्रा है, बिके। यह रियाल के लिए डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे निचला स्तर है। ईरान ने सन 2015 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ जब परमाणु समझौता किया था तब $1 की बराबरी 32,000 रियाल कर रहे थे। सरकारी एक्सचेंज रेट हालांकि 42,000 रियाल प्रति डॉलर है। सरकारी रेट का इस्तेमाल मुख्यतः सरकारी सब्सिडी वाले फूड्स और मेडिसिन के लिए आयात में होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के ब्याज को 2 किस्तों में देने का फैसला किया है। ईपीएफओ को 8.50% की दर से पीएफ पर ब्याज देना है। वह पहली किस्त के तहत 8.15% का ब्याज और बाद में 0.35% का ब्याज का भुगतान करेगा। ईपीएफओ ने कहा है कि वह ब्याज की पहली किस्त दिवाली से पहले पीएफ सब्सक्राइबर्स के खाते में डाल देगा। ब्याज की दूसरी किस्त 0.35% का भुगतान दिसंबर तक कर दिया जाएगा। मिस्ड कॉल के जरिए ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 01122901406 पर मिस्ड कॉल देकर ईपीएफ बैलेंस जान सकते हैं। मिस्ड कॉल देने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ईपीएफ का एक मैसेज आएगा जिससे आपका ईपीएफ बैलेंस का पता चलेगा। इस साल 17 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र पर कई लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी माता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए 1 रात और 2 दिन का शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। वैष्णो देवी दर्शन नाम के इस टूर की शुरुआत कटरा यानी जम्मू से होगी। हम आपको इस टूर पैकेज से जुड़ी कुछ खास बातें बता रहे हैं। इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को AC होटल में ठहराया जाएगा। साइट सीन के लिए यात्रियों को बस से ले जाया जाएगा। टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर शामिल रहेगा। अगर आप सिंगल इस टूर पर जाते हैं तो आपको 3380 रुपए, डबल शेयरिंग करने पर 2030 रुपए प्रति व्यक्ति और अगर 3 लोग एक साथ मिलकर जाते हैं तो 1930 रुपए प्रति व्यक्ति देना होंगे। आप रिजर्वेशन काउंटर से या IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन ही इस टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं। आधार कार्ड हमारे देश में एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। ये पहचान पत्र के रूप में ज्यादातर जगह पर मांगा जाता है। पहले ये एक कागज का कार्ड होता था, लेकिन अब आपका आधार कार्ड बदल गया है। दरअसल UIDAI ने जानकारी दी है कि अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड यानी PVC पर रीप्रिंट कराया जा सकता है। यह कार्ड आपके ATM या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। साथ ही इसके जल्दी खराब होने की भी चिंता नहीं होगी। UIDAI ने एक ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। आप इस तरह का PVC कार्ड रीप्रिंट कराने के लिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए जारी कट ऑफ लिस्ट में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स साइकोलॉजी की 100% कट ऑफ ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरह की 5 कट ऑफ लिस्ट और एक स्पेशल लिस्ट और जारी करेगी। यह लिस्ट DU के 64 कॉलेजों के लिए जारी की जाएगी। आईपीएल के एक अन्य मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई लगातार चौथी जीत के साथ पॉइंट्स टैली में टॉप पर पहुंच गई है। मुंबई के क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में अपनी 12वीं और सूर्य कुमार यादव ने 9वीं 50 लगाई। डिकॉक को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
फ्रेंच ओपन 2020 के मेंस सिंगल्स का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने अपने नाम कर लिया है। नडाल ने फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-0, 6-2, 7-5 से हरा दिया। नडाल ने यह खिताब जीतकर दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी रोजर फेडरर के 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी भी कर ली। नडाल का यह 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। इसके अलावा उन्होंने 4 यूएस ओपन, 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2 विंबलडन खिताब भी जीते हैं। और अब बात आज के इतिहास की। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आज ही के दिन 1901 में राष्ट्रपति भवन का नाम एग्जीक्यूटिव मैंशन से बदलकर व्हाइट हाउस कर दिया था। डॉन ब्रैडमैन के जमाने के महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट का जन्म 12 अक्टूबर 1911 में हुआ। भाजपा के लोकप्रिय नेता और ग्वालियर की राजमाता विजयाराज सिंधिया जी का जन्म 12 अक्टूबर 1919 में हुआ था। प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ। और अंत में पाकिस्तान ने गौरी 1 मिसाइल का परीक्षण आज ही के दिन सन 2004 में किया।